An educationist, Sonam Wangchuk, is sitting on hunger strike. इस पर सोनम वांगचुक है जो भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल पर वो हैं और उनके आमरण अनशन का आज 19वां दिन है। Sonam Wangchuk may die in just 2 days. सोनम वांगचुक को बचाने की एक मुहिम चल रही है। To this Sonam Wangchuk's protest along with the Cockroach Janata Party. पहले के सोनम वांगचुक ना टुडे मार्क्स डे 19 ऑफ हिज इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 18 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। (2002) अशोक फेलोशिप फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, 2008 में रियल हीरोज अवार्ड, 2016 रोलेक्स अवार्ड्स फॉर एंटरप्राइज और फ्रेड एम पैकर्ड अवार्ड, 2017 ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर और 2018 में रोमैन मैगसेस अवार्ड से नवाजा गया। उस व्यक्ति का नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 में लद्दाख के लेह जिले के अयुत कपो गांव में हुआ था। 9 वर्ष की आयु में उनका दाखिला श्रीनगर के एक स्कूल में कराया गया। भाषा की समस्या के कारण शुरुआती दौर में उन्हें काफी मुश्किलें आई, जिसके बाद वे दिल्ली चले गए और वहां के केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई की। उन्होंने वर्ष 1987 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री पूरी की। उन्होंने 2010 में नेशनल स्कूल आर्किटेक्चर ग्रेनोबल से अर्थ आर्किटेक्चर में पोस्ट मास्टर्स की विशेषता हासिल की। उन्होंने स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (SECMOL) की स्थापना की। यह संस्थान उन छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा देता है जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में फेल हो जाते हैं। इस पूरे कैंपस को सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी से चलाया जाता है। लद्दाख के सरकारी स्कूलों की शिक्षा प्रणाली और बुनियाद ढांचे को सुधारने के लिए उन्होंने सरकार और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर इस अभियान की शुरुआत की। लद्दाख के सूखाग्रस्त गांवों में पानी की किल्लत दूर करने के लिए उन्होंने कृत्रिम ग्लेशियर बनाने की टेक्निक खोजी, जिसे आइस ट्यूब कहा जाता है। यह सर्दियों के पानी को शंकु के आकार में बर्फ के रूप में जमा करता है, जो गर्मियों में पिघलकर खेती के काम आता है। हर न्यूज़ चैनल पर इसकी चर्चा हो रही है। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 28 जून से शुरू हो गई है। हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी हो गया। इस प्रदर्शन में लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को बहुत दिन हो चुके थे। उनके अलावा भी कई लोग धरना स्थल पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार वांगचुक का वजन 8.5 किलोग्राम कम हो चुका है। उनका ब्लड प्रेशर 109/70 है। सोनम वांगचुक के लगातार गिरते स्वास्थ्य के बीच उनके समर्थन में आवाजें भी उठ रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोनम से अपील की है कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दे। साथ ही केजरीवाल ने घोषणा की थी कि वो गुरुवार की शाम 5 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन स्थल पर उनके समर्थन के लिए पहुंच जाएंगे। सीजीपी के संस्थापक के नेतृत्व में आंदोलनकारियों की मांगे है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दे। उनका कहना है कि मई की शुरुआत में नीट का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा रद्द हो गई थी और इसकी नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री को लेनी चाहिए। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने से इनकार करते हुए सीजेपी और उसके समर्थकों की विघटनकारी तत्वों की बी टीम बताया गया है और कहा है कि उन्हें देश की तरक्की पर भरोसा नहीं है। हमें किसी की बात को अस्वीकार नहीं करनी चाहिए। जो लोग उस भूमिका में है वो व्यक्तिगत हमें कितना भी गाली दे, हमें कोई आपत्ति उसमें से नहीं है,
लेकिन ये है कौन लोग, उनके पीछे कौन है? जो लोग बारंबार लोगों को भ्रमित करके चुनाव में हारते हैं, जिन लोगों की वैचारिक दिग्भ्रमता के कारण देश में किसी भी राज्य में नहीं बचे हैं, इनकी डफली बज रहा है कॉकरोच पार्टी के नाम पे। ये राहुल गांधी जी की बी टीम है। सोनम वांगचुक 28 जून को इस आंदोलन में शामिल हुए और तभी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। खुद को महात्मा गांधी का अनुयायी बताते हुए वांगचुक कहते हैं कि वे गांधी के अहिंसक आंदोलन के सिद्धांतों से विश्वास करते हैं और उसी तरह भूख हड़ताल के जरिए सरकार की अंतर्आत्मा को जगाना चाहते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत सीजेपी ने की थी और बाद में सोनम वांगचुक इसमें शामिल हुए थे। दिल्ली में भीषण गर्मी और उमस के बावजूद सैकड़ों लोग दिन रात जंतर मंतर पहुंचकर वांगचुक और सीजेपी के समर्थन में एकजुटता जता रहे हैं। अभिजीत दीपके ने बीबीसी से कहा, उनका ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों गिर चुके हैं। जब भी वे बैठने या खड़े होने की कोशिश करते हैं, उन्हें तेज चक्कर आते हैं। उन्होंने कहा, यहाँ तक कि वॉशरूम तक पैदल जाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। उन्हें काफ़ी तकलीफ हो रही है। उन्होंने बताया कि उन्हें रोज़ हज़ारों संदेश मिल रहे हैं जिनमें लोग उनसे वांगचुक को अनशन समाप्त करने के लिए मनाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन वांगचुक अभी भी अपने फैसले पर डटे हुए हैं। दीपके के अनुसार उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय नहीं करती, वे अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे। सोनम वांगचुक गलत है, ध्रुव राठी गलत है, रवीश कुमार गलत है, नीरज चोपड़ा गलत है, राहुल गांधी गलत है, अखिलेश यादव गलत है, ममता बनर्जी गलत है, एसएससी के छात्र गलत है, प्रदर्शन करने वाले किसान गलत है। सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार ही इस 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सही है। जब हर असहमति को गलत ठहराया जाने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र नहीं बल्कि एक विचार का शासन चल रहा है।